हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। त्रिविजन टीचिंग गुरु चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं इंग्लिश के सभी सारे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को बड़ी बेहतर ढंग से। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस और साइंस का सभी के 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे उनके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए हम लोग जो है आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट से। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, मतलब कि जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपके अंदर सफलता के लिए आशा है और आत्मविश्वास यानी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप जो है ना उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप भी टॉपर्स रैंक में आ सकते हैं। आपके अंदर भी वो काबिलियत है, बस ज़रूरत है तो आपके अपने अंदर की आत्मविश्वास और आशा रखने की। और आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, दिलो जान से मेहनत कीजिए और बस अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए और हमेशा एक आशा बना के रखिए। तो बिल्कुल है कि आप भी उस लेवल पे, उस शिखर तक पहुँचेंगे। तो आइए आज हम लोग इस मोटिवेशनल थॉट के साथ एक नए सेशन इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस जो 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना आज डिस्कस करने वाले हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस के सभी जो है 2023 के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस सभी को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था और उसका डिस्कशन किया था। आप सभी लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश। आपको सभी सब्जेक्ट की तरह इसमें भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और यह कंपलसरी पेपर भी है। और इंग्लिश को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा 10th में। ये है कि 10th में आपको इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन पढ़ना तो अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि आप जब इंटर में जाएंगे तो वहाँ आपके इंग्लिश जो है ना पूरी तरीके से इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इंग्लिश में, आपको 1 to 60 क्वेश्चन जो है ना आपको प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपको। द डैश इन्वेडर वेयर फॉलोड बाय द सैक्स एंड हुन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक हो जाएगा। डी नंबर का ये आंसर आपका ग्रीक हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसमें आपके बुक में ये जो है चैप्टर है कि हु इज़ द राइटर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके लेखक कौन है। तो 2 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो लियो टॉल्स्टॉय ने इनको लिखा है। मैं आपको इंग्लिश के लिए कुछ बात बता दूं कि आपको जो राइटर्स होते हैं और राइटर्स और उनकी जो जितने भी स्टोरी वगैरह हैं तो उन सभी को आपको याद करना अनिवार्य है। राइटर्स और स्टोरी को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो आप अगर राइटर्स और स्टोरी याद कर लेते हैं तो उससे आपके काम बन सकते हैं। तो आपको याद करना अनिवार्य है। आइए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ओके, तो ओकुलिया स्टार्टेड टू मेक ए चैनल विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें जो है किसके हेल्प से उन्होंने चैनल बनाया ओकुलिया ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टोन। आइए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। All the invaders appeared on the scene as dash but were absorbed in the rank of vanquished। तो इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा all the invader appears on the scene as dash but were absorbed in the rank of vanquished। जो 4 नंबर का आपका आंसर होगा ये हो जाएगा विक्टर। क्या हो जाएगा, विक्टर्स। all the invaders appeared on the scene as dash but were absorbed in the ranks of vanquished। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्टर्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यंग पीपुल वेयर अनेबल टू होल्ड देयर। तो यंग पीपुल क्या चीज़ होल्ड करने में अनेबल होते हैं। तो वो आंसर इसका जो हो जाएगा आपको 5 नंबर का वो हो जाएगा लाफ्टर, यानी कि वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 6 नंबर में है आयरिश सेज दैट जेन्युइन डैश एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन डायमंड और सिल्वर। तो आयरिश सेज दैट जेन्युइन डैश एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन डायमंड और सिल्वर। तो इसका जो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा सी नंबर, यानी आपका हो जाएगा इसका ब्रदरहुड। क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड। आयरिश सेज दैट जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंट्स डिड नॉट
द पेरेंट्स डिड नॉट डैश द फीलिंग्स ऑफ द सन एंड मून। द पेरेंट्स डिड नॉट डैश द फीलिंग्स ऑफ द सन एंड द मून। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि अंडरस्टैंड। द पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द सन एंड द मून, यानी कि पेरेंट्स जो है सन एंड मून के जो उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। द ऑथर ऑर्डर डैश पेयर्स ऑफ शूज थ्रू द वांटेड ओनली 2। द ऑथर ऑर्डर डैश पेयर ऑफ शूज, तो कितने पेयर ऑफ शूज, तो इसमें यानी 4, 6, 5 या 3। तो यह एक आपको स्टोरी से दिया होगा, मतलब एक स्टोरी से आपके बुक के स्टोरी से ये क्वेश्चन होगा। द ऑथर ऑर्डर डैश पेयर ऑफ शूज, 8 का जो आंसर हो जाएगा 3 पेयर ऑफ शूज। आंसर क्या हो जाएगा 3 पेयर ऑफ शूज थ्रू द वांटेड टू ओनली 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रोजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर। द लॉयर आस्क्ड फॉर 9 नंबर का जो आंसर होगा वो डी वाइन। इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रोजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर वाइन, वाइन के लिए उन्होंने पूछा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नी एडवाइज्ड हेल्को टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द डैश सीजन वाज ओवर। तो मुन्नी एडवाइज्ड हेल्को टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द डैश सीजन वाज ओवर। तो 10 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर यानी हार्वेस्टिंग। मुन्नी एडवाइज्ड हेल्को टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन वाज ओवर, मतलब कि हार्वेस्टिंग सीजन में वो अपने जो है कर्ज को खत्म करने के बारे में बताया था। तो मुन्नी ने ये एडवाइस किया था हल्कू को, लैंडलॉर्ड को, मतलब उस समय में जिस समय में उपज होगी उस समय में उसे चुका देगा अपना कर्जा। तो ये आपको हल्कू से क्वेश्चन था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज एन। तो इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो किस रूप में एक्ट करते हैं, तो 11 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी वो एक इन्फेक्शन के रूप में काम करते हैं। सॉरी, हाँ ये आपको इन्फेक्शन, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया, ये एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज एन एंटीबॉडी, किसमें काम करते हैं वो एंटीबॉडी के रूप में इम्यूनोग्लोबिन वर्क करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज। तो देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज। तो 12 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर यानी कि 3, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 3। देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस, बस 3 जनरल अप्रोचेस से टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज को 3 जनरल अप्रोचेस से आप ठीक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखते हैं हम लोग। वैन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड ए साउंड ऑफ। वैन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड ए साउंड ऑफ। तो 30 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि आपका चिक चिक, मतलब गिल्लू ने जब चिक चिक करना शुरू किया। वैन गिल्लू वाज हैप्पी, गिल्लू कब खुश हुआ, तो ही मेड ए साउंड ऑफ चिक चिक, जब वो चिक चिक करना शुरू किया तो वो हैप्पी हो गया। ये महादेव वर्मा की एक स्टोरी गिल्लू से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल नाउडेज थिंक डैश दैन एंशियंट टाइम्स। तो पीपुल नाउडेज थिंक डैश दैन एंशियंट टाइम्स। 14 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि फास्टर। पीपुल नाउडेज थिंक फास्टर दैन एंशियंट टाइम, मतलब पुराने समय से आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। द पोएट सेज दैट लाइफ इज डैश बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स। पोएट क्या कह रहे हैं लाइफ के बारे में, तो इसके बारे में जो कह रहे हैं पोएट 15 नंबर में, ये बिटर, यानी कि कह रहे हैं कि पोएट सेज दैट लाइफ इज बिटर। लाइफ क्या है, बिटर है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ट्रबल, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ट्रबल है, इसलिए जो है ये काफ़ी बिटर है ना, उसको बिटर लग रहा है। इसके बाद हु कंपोज्ड ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड, तो ओड ऑन सॉलिट्यूड आपके बुक से ये लिया गया है, ये ऑथर एंड राइटर से है। तो आप बताइए कि हु कंपोज्ड ओड एंड सॉलिट्यूड, इसके लेखक कौन है, तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर पोप। कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद है हार्ट इज सच ए डैश पॉलीथीन बैग। हार्ट इज सच ए डैश पॉलीथीन बैग, तो हार्ट के पास से है हार्ट क्या है, हार्ट इज सच ए डैश पॉलीथीन बैग। कौन सा पॉलीथीन बैग आपको हर्ट कर सकता है, गुड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज या थीन। 17 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, मतलब स्ट्रेंज जो पॉलीथीन बैग है। हार्ट इज ए सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं लोगों को। आइए विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड डैश। राधा एंड डैश, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, ये तो यही हो जाएंगे। 18 नंबर का आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही आप जो है ना उस क्वेश्चन को आँखियों से गोली मार सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में, तो ट्राई करेंगे तो जरूर बनेगा आपसे। उसके बाद मिस्टर गैसलर वाज डैश ए शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। तो मिस्टर गैसलर वाज डैश ए शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। तो ये कौन से मिस्टर गैसलर थे,
कहाँ के थे? 19 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो जर्मन थे। कौन से? मिस्टर गैसर वाज जर्मन शूमेकर। वो कौन से थे? जर्मन शूमेकर, और सेटल हो गए थे कहाँ पे? लंदन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द, तो पार्टी कम इन द 20 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, आफ्टरनून। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आफ्टरनून। द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द आफ्टरनून। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टू हॉरिजॉन्स लेटर वेयर एक्सचेंज बिटवीन डैश। इन द टू हॉरिजॉन्स लेटर वेयर एक्सचेंज बिटवीन डैश। 21 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी मदर एंड डाउटर। टू हॉरिजॉन्स लेटर वेयर एक्सचेंज बिटवीन लेटर मदर एंड डाउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड। द नरेटर लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर डैश ईयर्स। कितने साल से नरेटर जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे? तो 22 नंबर का आपका आंसर होगा डी, यानी कि 8 साल से, 8 ईयर्स, 8 साल से वो नरेटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मदर टेल्स हर डाउटर दैट हर डैश विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ऑन। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, यानी कि डिस्काउंटेंट। द मदर टेल्स हर डाउटर दैट हर डिस्काउंटेंट विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ऑन। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वियरिंग ए ड्रेस ऑफ हिज फेवरेट कलर। द नरेटर गर्लफ्रेंड वाज वियरिंग ए ड्रेस ऑफ हिज फेवरेट कलर डैश ड्यूरिंग देयर लास्ट मीटिंग बिफोर सेपरेशन। अलग होने से पहले उन्होंने, जो नरेटर की जो गर्लफ्रेंड है, वाज वियरिंग ए ड्रेस, कैसा मतलब वो क्लॉथ पहनी थी उस समय, तो वो जो है ना नरेटर की जो है ना फेवरेट कलर का ड्रेस वो पहनी हुई थी, जिसमें उन दोनों का सेपरेशन हुआ था। वो कौन सी कलर की थी वो पूछ रहे हैं। तो 24 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि येलो कलर की थी। कौन सी कलर की? येलो कलर की उन्होंने पहनी हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द पोइट कॉल्स थिंक लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, मतलब कि पोइट कह रहे हैं कि कॉल्स थिंक लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू डैश, हेल्थ एंड वर्च्यू डैश। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि आपको जो हेल्थ और वर्च्यू है वो आपके लिए क्या है? गिफ्ट है। ये पोइट का गाना है। इसके नेक्स्ट है, विद्यापति इज ए 26 नंबर का आपका हो जाएगा सी, यानी कि विद्यापति इज ए मैथिली कवि। कैसे कवि थे? विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे, मैथिली कवि। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड हिज फील्ड्स। आंसर हो जाएगा आपका फील्ड्स। क्या हो जाएगा? फील्ड्स। द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैन इनस्टेबल डैश। द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैन इनस्टेबल डैश। तो 28 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ग्रीड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रीड। इसके बाद मुन्नी वाज हल्कूज डैश। मुन्नी कौन थी हल्कू का? तो मुन्नी वाज हल्कूज डैश। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये वाइफ थी उसकी। इसके बाद द बैंकर हैड गिवन ए पार्टी। बैंकर ने गिवन ए पार्टी डैश ईयर्स एगो। कितने साल पहले बैंकर ने पार्टी दिया था? तो जो 30 नंबर का आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 15 साल पहले उन्होंने पार्टी दी थी। इसके बाद है, होप फॉर द इंडियन सिनेमाज लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डैश एंड कंटेंट। तो होप फॉर द इंडियन सिनेमाज लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 31 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि स्टाइल। क्या हो जाएगा? स्टाइल। होप फॉर द इंडियन सिनेमाज लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गिल्लू रिफ्यूज टू ईट डैश एंड ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। जब ऑथर हॉस्पिटल में थे तो गिल्लू ने क्या चीज़ खाने से मना कर दिया? तो 32 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए, यानी काजू खाने से उन्होंने मना कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर द, यानी पत्ते को जलाना क्या नहीं है? तो बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर द। 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, इकोलॉजी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर। 34 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी, यानी इकोलॉजी, क्योंकि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। मतलब ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी के बारे में जो मेहनत करना होता है पीपुल को हार्ड लगता है आज के समय में। इसके बाद है, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए डैश। तो स्लो थिंकर्स क्या है? वो एक हैंडीकैप्ड के समान है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए डैश। 35 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, यानी कि आपको लिविंग। जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो आर हैंडीकैप्ड होते हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग में भी। आइए अगली क्वेश्चन।
एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लीन ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनकॉन्सिस्टेंसीज इन एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन एंड द मून आर नेम्स ऑफ मून आर द नेम्स ऑफ द 37 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी चिल्ड्रन। सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन, ये किसका नाम है? चिल्ड्रन का नाम है, बच्चे का नाम। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। द डाउटर्स इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एनी मोर। द डाउटर्स इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डैश एंड मोर, इसका हो जाएगा क्राई आंसर, यानी कि द डाउटर्स टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू क्राई एनी मोर। ओके, सॉरी, इसका जो है ना आपका ड्रीम हो जाएगा, डज नॉट हैव विश टू ड्रीम, ये हो जाएगा द डाउटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू ड्रीम एनी मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइटर्स गर्लफ्रेंड्स इन द लव डिफाइल वाज वेरी। 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंटेलिजेंट। द नाइटर्स गर्लफ्रेंड इन द लव डिफाइल वाज वेरी इंटेलिजेंट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिल्लू हैड स्टॉप डैश द डे ही डायड। गिल्लू हैड स्टॉप्ड, उन्होंने क्या स्टॉप कर दिया? स्टॉप्ड ईटिंग द डे ही डायड। 40 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, यानी उन्होंने खाने से मना कर दिया जब लेखक हॉस्पिटल में चली गई थी। द एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिस इन द, ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो है एक राइटर, इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर एरिस। ये कहाँ से लिखे थे? 41 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ओस्लो, यानी बी नंबर, अलेक्जेंडर एरिस इन द ओस्लो। नो इंडियन सिनेमा कैन बी। 42 नंबर का जो आपका आंसर होगा नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स, इसके हो जाएगा आंसर एक्लेम्ड, क्या हो जाएगा? एक्लेम्ड। नो इंडियन सिनेमा कैन बी एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स। आइए तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द डैश आर स्नो क्लैड, तो जो 43 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पिक्स। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द पिक्स आर स्नो क्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर, द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर डैश। 44 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए, यानी बिलॉव्ड। कोयल रेस्टलेस, द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलॉव्ड, अपने बिलॉव्ड के लिए वो रेस्टलेस हो जाती है। टूगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल, टूगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल। 45 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि ट्रिक्स। टूगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स। नेक्स्ट है राधा इज हर्ट एंड डैश, तो राधा इज हर्ट एंड डैश, इसका आंसर हो जाएगा आपको कंफ्यूज। राधा इज हर्ट एंड कंफ्यूज, वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल थी और कंफ्यूज थी। द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्या पॉलीथीन बैग कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है? 47 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए, यानी पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके बाद ए हैप्पी मैन स्पेंड हिज लीजर, 48 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा लीजर इन डैश, ईटिंग, रिग्रेशन, स्लीपिंग या फिर प्रेइंग। तो इसका जो आंसर होगा आपका 48 नंबर का बी, यानी कि रिग्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी? रिग्रेशन। इसके बाद अगली क्वेश्चन है जिम हैज ए डैश रूट, तो जिम हैज ए डैश रूट, तो जिम हैज ए बस रूट, कौन सी रूट? बस रूट। 49 नंबर का आपका हो जाएगा बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, 49 नंबर का जिम हैज ए डैश रूट, यानी इसमें हो जाएंगे पेपर रूट, कौन सी रूट? पेपर रूट, जिम हैज ए पेपर रूट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर ट्राई टू फेड गिल्लू सम। 50 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। द ऑथर ने ट्राइड किया फीड द गिल्लू को क्या खिलाने का? दूध खिलाने का उसका प्रयास किया गिल्लू को। 50 नंबर का आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोएट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे, कितने सारे ब्लॉक्स थे इन द पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन हाउस के पोस्ट ऑफिस के ब्लॉक में? तो 51 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 2 ब्लॉक्स थे। कितने थे? 2 ब्लॉक्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ, जो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा वो आपका ए, यानी कि सिनेमा, क्या हो जाएगा? सिनेमा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हु डिलीवर्ड द स्पीच वाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज बिहाफ ऑफ आंग सान सू की।
हु डिलीवर्ड द स्पीच वाइल एक्सेप्टेंस द नोबेल प्राइज बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। तो 53 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, हर सन। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ओल्ड वोमेन इन द पीस ऑफ वंस अपॉन ए टाइम इज ए डॉटर ऑफ डैश। 54 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि स्लेव्स। क्या हो जाएंगे? स्लेव्स। द मैन वाज रिच बट नॉट, अगर आदमी खुश मतलब आदमी बहुत ज़्यादा धनी हो लेकिन वो जो है सेटिस्फाइड कभी नहीं होते हैं। 55 नंबर का आपका आंसर होगा वो बी, यानी कि उसके पास बट नॉट कंटेंट, धनी होते हैं लेकिन उसके पास कंटेंट नहीं होते हैं। 55 नंबर का इसका आंसर भी दिया है, तो इसमें देख लेंगे एक बार आप भी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोड द पोएम कोयल, हु रोड द पोएम, यानी कोयल नाम का जो पोएम है वो किसने लिखा? 56 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वो ए, यानी पूरन सिंह ने इसे लिखा था। तो अब तक 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको राइटर से मिल चुके हैं। इसके बाद द पोएट आस्क द कोयल व्हाट कीप्स इट डैश याट चैड। तो द पोएट आस्क द कोयल व्हाट कीप्स इट डैश याट चैड। 57 नंबर का आपका आंसर होगा वो सी नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेश, यानी फ्रेश हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द पोटर कैरीज ए लॉड ऑफ 25 किलोज ऑन हिज। द पोटर कैरीज ए लॉड ऑफ 25 किलोज ऑन हिज। तो 58 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी कि बैग। क्या हो जाएगा? बैग। इसके बाद है मार्था आइज वेयर ए ट्रैंक्विल। मार्था आइज वेयर ए ट्रैंक्विल एज डैश। मार्था आइज वेयर ए ट्रैंक्विल आइज डैश। तो इसका 59 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि ड्रीम्स। आंसर क्या हो जाएगा? ड्रीम्स। इसके बाद है द डैश ऑफ चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ आर गोन बाय। तो 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हर्ट्स। क्या हो जाएंगे? द हर्ट्स ऑफ ए चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हुस ऑफ आर गोन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यानी चूज द करेक्ट स्पेल्स। आइए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी होते हैं आपको, तो हमने तो सारी क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास किया, लेकिन आपको जो है ना इसमें जो ईजी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आपको छांट के बस 50 क्वेश्चन ही आपको इसमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है बस उनको चूज करना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट का स्पेलिंग दिया हुआ है। स्टेटमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है STATEMENT। तो देख सकते हैं आप स्टेटमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग आपको किस में मिल रहा है, तो ये जो है आपको सी नंबर आंसर मिल रहा है। तो जो 61 नंबर का आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडलनेस। आइडलनेस का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग किस में दिया हुआ है? आइडलनेस। तो आप आइडलनेस का जो स्पेलिंग होगा करेक्ट 62 नंबर का आंसर वो देख सकते हैं। स्पेलिंग इसका होता है IDLE, आइडल, और NESS, आइडलनेस। तो ये स्पेलिंग देख सकते हैं आपको सी नंबर में इसमें भी आंसर है। नेक्स्ट है सीज। सीज होता है यानी कि कोई सीज जो होता है जिसको सीज करते हैं, तो 63 नंबर का आप कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीज, SIEGE हो जाएगा सीज का स्पेलिंग। आपको ए नंबर का आंसर होगा। ठीक है, 63 नंबर का ए। इसके बाद आइए 64 नंबर का। 64 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है, इसके स्पेलिंग आपको जो है ना क्या हो जाएंगे? VIOLENT, वॉयलेंट, यानी आपका बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हैंडसम। तो हैंडसम का स्पेलिंग जो होगा आपका HAND, हैंडसम। तो हैंडसम स्पेलिंग HAND, यानी डी छूट गया। तो देख सकते हैं आपको HANDSOM, हैंडसम। आपको 65 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। पिल्लो। पिल्लो मीन्स होता है तकिया। PILLOW, PILLOW, ये तो आपको ए नंबर का ही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का ए। इसके बाद आपको है हो जाएगा वैनिश। वैनिश का स्पेलिंग जो आपको हो जाएगा ये 67 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो, यानी कि BANISH, वैनिश होता है। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग है। तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हर why she was sad is। I asked her why she was sad is। तो इनके जो है ना आपको डायरेक्ट स्पीच दिए हैं और इसके इनडायरेक्ट आपको बनाने हैं। डायरेक्ट दिए हुए हैं और इसको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो 68 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि I said to her, क्योंकि यहाँ दिया I asked her, तो उसको हम लिख सकते हैं I said to her why are you sad, है ना। इसको आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा दे करके, इस टाइप से इसके इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच ऑफ दिया है रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग।
तो रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। 69 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रमेश सेड टू मी। रमेश आस्क्ड मी को क्या बना देंगे हम, सेड टू मी। और यहाँ पे दिया है आई वाज गोइंग, किसको बनाएंगे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ आपको, शी विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी। शी विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, तो इसका आंसर होगा शी सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। शी सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। नेक्स्ट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दिया है कि रोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी ए बुक इज। तो 71 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि रोहन रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका आंसर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। नेक्स्ट 72 नंबर का इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड आई एम रॉन्ड, वो कर रहा है ही सेड आई एम रॉन्ड, मतलब कि वो कर रहा है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। 72 नंबर का जो आपका आंसर बनेगा वो डी नंबर बन जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड, मतलब वो आश्चर्यचकित है, एंड एक्सक्लेम्ड है विथ द सोरो ऑफ दिस रूंड, अपने जो है ना बर्बादी के कारण वो काफ़ी आश्चर्यचकित है, इसके ये बन जाएगा। फिर इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि ही सेड टू द बॉय डू नॉट प्ले इन द सन इज, डू नॉट प्ले इन द सन इज। 73 नंबर का जो आपका आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा ही फोरबेड द बॉय एंड टू प्ले इन द सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरबेड द बॉय, मतलब ये हुआ कि उसको मना करना है। अब भाई चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको इसमें सेलेक्ट करनी है, कौन सी होंगी। ऑलवेज बी वेयर, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। तो ऑलवेज बी वेयर डैश ड्यूबियस ऑफ पीपुल, इसमें से आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको इसमें भरना है। तो बी वेयर के साथ क्या लगता है, तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि ऑलवेज बी वेयर डैश ड्यूबियस पीपुल। तो 74 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी वेयर के साथ। हमेशा जो है ना आपको याद रखना है थोड़ा सा एक पॉइंट्स ये, जब भी आपको बी वेयर दिखे तो इसके साथ हमेशा आपको ऑफ का प्रयोग करना है, किसका, ऑफ, बी वेयर ऑफ, हमेशा दिमाग में इसको याद रखेंगे, बी वेयर ऑफ। तो ये आपका जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाक से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ, डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ। तो जो 75 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो, इसमें आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपका हैंकर्स के साथ आप हैंकर फॉर हेल्थ भी बोल सकते हैं, हैंकर फॉर हेल्थ भी बोल सकते हैं, और हैंकर आफ्टर हेल्थ भी बोल सकते हैं, हैंकर आफ्टर हेल्थ भी बोला जा सकता है इसमें, है ना। तो यानी ए और बी दोनों इसके आंसर होंगे। तो इसमें जो है ना आपको एग्जामिनर मतलब थोड़ा सा गड़बड़ किया था, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डील्स डैश हिज फ्रेंड डिसेंटली, ही डील्स डैश फ्रेंड्स डिसेंटली। 76 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, यानी विथ, ही डील्स विथ। हमेशा जब भी आपको डील्स आए तो याद रखेंगे कि डील्स के साथ हमेशा विथ का प्रयोग, ज़्यादातर केसेस में विथ का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको याद रखना, डील्स विथ, ठीक है, ये याद रखेंगे, डील्स विथ। इसके बाद है ही शुड अबस्टेन डैश ड्रिंकिंग, ही शुड अबस्टेन डैश ड्रिंकिंग। तो 77 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएंगे, यानी कि ही शुड अबस्टेन फ्रॉम, अबस्टेन साथ में क्या लगेगा, फ्रॉम ड्रिंकिंग। इसका इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मंडे, हमेशा याद रखेंगे मंडे के पहले ऑन मंडे होता है, क्या होता है, ऑन मंडे, तो हमेशा याद रखेंगे ये ऑन मंडे इसके पहले होगा, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन मंडे, रेनिंग ऑन मंडे। 78 नंबर का आपका सी, सॉरी इसमें सिंस मंडे होता है, ऑन नहीं बल्कि सिंस, क्या हो जाएंगे, सिंस, SINC, सिंस। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, आप इसमें याद रखेंगे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्या हो जाएगा इसमें, सिंस मंडे। जब भी मंडे यानी कोई भी डे हो तो उसके पहले आप सिंस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी डे दिया हो तो आप उसके पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगा सकते हैं इसके पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वी शुड नॉट लाफ डैश द पुअर, वी शुड नॉट लाफ, यहाँ पे दिया ऑन द पुअर या इन द पुअर, एट द पुअर, अपॉन द पुअर। 79 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, यानी एट द पुअर, हमें कहीं भी पुअर पे हंसना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग विथ, जब भी हमेशा रॉन्ग हो तो रॉन्ग के साथ विथ का प्रयोग ज़्यादातर होता है, रॉन्ग विथ, व्हाट इज रॉन्ग विथ। इंडियन फिल्म भी आपका एक बुक में भी है, सत्यजीत रे इसके लेखक हैं। 80 नंबर का तो आपका आंसर हो जाएगा सी, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी कि आप समझेंगे कि इसमें विथ का प्रयोग होगा, रॉन्ग विथ। तो रॉन्ग के साथ भी आपको याद रखना है कि विथ लगेगा, क्या लगेगा, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब, इसमें वर्ब आपको भरना है, कौन सा वर्ब इसमें आएंगे। आइए, यू डैश डू इट, यू डैश डू इट, तो यू वुड डू इट या फिर यू शुड डू इट, यू नीड डू इट या यू आउट टू डू इट। तो यू शुड डू इट, इसमें आपको 81 नंबर का जो आंसर होगा वो बी हो जाएंगे, यू शुड डू इट, क्या बनेंगे, यू शुड डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज रून्ड हिम, डैश हैज रून्ड हिम, तो इसमें क्या उसको बर्बाद कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग हैज रून्ड हिम, ड्रिंकिंग यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। 82 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, ही हैज़
वर्क हार्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग, या ही हैज़ वर्किंग हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। इसमें क्या हो जाएगा, 83 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है आई विल लर्न डैश, आई विल लर्न 84 नंबर का आपका आंसर होगा, आई विल लर्न राइडिंग, आई विल लर्न राइडिंग। नेक्स्ट आई डैश माई एंगर, 85 नंबर का आंसर होगा वो आपका बी, आई कंट्रोल्ड माई एंगर। नेक्स्ट 86 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा कि डैश इज ए गुड एक्सरसाइज, कर सकते हैं इसमें वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे आप, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ही वुड लाइक टू डैश, सी सिंग साव या सीन, ही वुड लाइक टू सीन यू, साव यू, सिंग यू या फिर सी यू, लाइक टू सी यू हो सकता है इसमें, लाइक टू सी यू। 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाइक टू सी यू। अगले क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। 88 से 91 के बीच में आपको दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपको जो है ना, आप देखिए कि आगे वाला जो क्वेश्चन है थोड़े से मतलब डिफिकल्ट लेवल के थे, इधर जो क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट में आपको दिए हुए, तो इसलिए आपको चूज करना है जो करेक्ट, यानी कि 50 क्वेश्चन जो है ना आपको ईजी चूज करना है हमेशा इंग्लिश में भी। तो इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग साइनोनिम्स ऑफ वर्च्यू का साइनोनिम्स क्या होगा। अगर वर्च्यू का साइनोनिम्स देखिए तो 88 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी कि गुडनेस यानी वर्च्यू का साइनोनिम्स हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। साइनोनिम ऑफ ब्लेम के जो साइनोनिम है वो क्या होते हैं। 89 नंबर का आपका आंसर होगा वो ए हो जाएंगे, यानी कि एक्यूज। ब्लेम का क्या होता है, एक्यूज, ब्लेम करना या फिर एक्यूज करना चाहिए उसका साइनोनिम। इसके बाद है बोल्ड मीन्स होता है वो मतलब कि एक तरीके से कहते हैं निडर कर सकते हैं बोल्ड में। तो टाइमिड मीन्स डरपोक होता है, नेवर मीन्स तो आपको अलग चीज, नेवर हो गया कभी नहीं, स्वीट। तो आप कह सकते हैं एंटोनिम। 90 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि टाइमिड। एंटोनिम पूछा तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बोल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइमिड। इसके बाद एंटोनिम ऑफ फॉय का एंटोनिम क्या हो जाएगा। 91 नंबर का आपका आंसर होगा फ्रेंड, मतलब फॉय मीन्स शत्रु होता है, क्या होता है, शत्रु, और फॉय मीन्स आपका फ्रेंड हो जाएगा। आइए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस है और इसे पैसिव में आपको बताना है। बाय होम हैज़ द स्नेक बीन किल्ड, बाय होम हैज स्नेक बीन किल्ड इज, इसको क्या बनेगा इसका पैसिव। 92 नंबर का आपका बनेगा सी, यानी कि हु हैज़ किल्ड द स्नेक। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ द प्राइज कैन बी वॉन बाय हिम इज, द प्राइज कैन बी वॉन बाय हिम इज। 93 नंबर का आपका आंसर होगा ए, यानी कि ही कैन विन द प्राइज। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ यहाँ दिया है इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम। 94 नंबर का आपका आंसर होगा वो डी, क्या हो जाएंगे, डी, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। नेक्स्ट है ही हेल्प द ओल्ड मैन इज। 95 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी, यानी द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाय हिम। इसके बाद एक्टिव वॉइस है लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। 96 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे वो होंगे ए नंबर, यानी डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इसके बाद नेक्स्ट है माई ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री इज। जो 97 नंबर का आपका आंसर होंगे वो होंगे बी, यानी कि द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाय माई ब्रदर। आइए नेक्स्ट है 98 से 100 नंबर, और ये लास्ट सीरीज है आपको, इसमें आपको ट्रांसलेशन बनाना है। क्या दिया है, रोज़ अखबार पढ़ो। तो ये सब बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं इसको, यानी कि द न्यूज़ पेपर यहाँ दिया रीड द न्यूज़ पेपर डेली, कह सकते हैं यही हो जाएगा, रीड द न्यूज़ पेपर डेली। 98 नंबर का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो कहता हूँ का जो कहता है वह सही है, जो वह कहता है सही है। तो यानी कि 99 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, व्हाट ही सेज इज राइट। इसके नेक्स्ट है गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो 100 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी, टू ईर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो इस प्रकार आपके जो है ना ये इंग्लिश के 100 मार्क्स के सेशन ने आज आपको डिस्कस किया। इसी प्रकार हमारे इस चैनल पर आप बने रहिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। अब 2024 के मैं सारे सेशन आपको लाने का प्रयास करूँगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।